नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो 5 का प्रहार। बजट पर रार आज होगी, बजट पर विस्तार से चर्चा और आपको लेकर चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां बजट को लेकर चर्चाएं तेज हैं, हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में जहां आज का विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन रहा, तो इससे सियासी नजरिए से देखें तो यह दिन राजनीति की ताजा धाराओं से भरपूर था, यानी सदन में सियासी गर्मी चरम पर रही। महाराष्ट्र में जहां आज बजट सत्र का पहला दिन था, तो वहीं बिहार में ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आज बजट पेश हुआ और अब तक का सबसे बड़ा बजट का जो है बजट बिहार का रहा है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बात होगी राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली की, जहां विधानसभा सत्र ने सियासी गलियारों में एक तूफान खड़ा कर दिया है। अब इसी को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है बजट को लेकर, और बड़ी खबर क्या है कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र को लेकर 24 से 26 मार्च तक बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट सत्र की जानकारी साझा की है। यह बजट दिल्ली को विकास की तरफ बढ़ाने वाला और भारत की विकसित दिल्ली की रूपरेखा के तौर पर इस बजट को पेश किया जाना है। दिल्ली विधानसभा सत्र में आज भी एक तरफ जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सदन में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कैग रिपोर्ट चर्चाओं का विषय बनी है। सत्ता पक्ष के सदस्य कैग रिपोर्ट में व्यक्त की गई जो अस्पतालों की बदहाली है, अव्यवस्था है, उसको लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के सदस्य इस पर नोक-झोंक भी करते नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट के बहाने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कैग रिपोर्ट पर हंगामे के बाद निलंबित हुए 21 आप विधायक 3 दिन के बाद आज सदन में मौजूद रहे। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो, दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की, तो आपने दिल्ली के बजट के बारे में खबरों को देखा। अब लिए चलेंगे बिहार। बात होगी बिहार की, जहां इस साल विधानसभा का चुनाव है और सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं चल रही हैं। उससे पहले ये राज्य सरकार का अंतिम बजट भी जो है वो पेश हो रहा है। ऐसे में राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी, ये अपना दूसरा बजट उन्होंने आज पेश किया। बता दें कि इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो बजट को पेश किया है। नीतीश सरकार ने सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च करेगी, ये भी उनकी तरफ से बात कही गई है। और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में 20,335 करोड़ का खर्च जो है वो भी किया जाएगा। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा, यह भी उन्होंने कहा। अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या
और खास रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं इस पूरे बजट के दौरान क्या खास रहा है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि बिहार का जो बजट है उसकी अहम बातें क्या क्या रही हैं। सबसे पहले बात होगी कन्या मंडप में गरीबी जो है, गरीब लड़कियों हैं उनको विशेष उन पे फोकस किया गया है। गरीब लड़कियों की शादी जो है वो कराई जाएगी, ये एक बड़ी बात कही गई। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। SC/ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा। सब्जी उत्पादन समिति का गठन होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। यानी आप सोच सकते हैं किस तरह से समावेशी विकास किया जाए, उसमें बजट में उसकी छवि देखने को मिली है। अब चुनाव भी है, लिहाजा तमाम वर्गों का ध्यान इस बजट में दिया गया है। अब किस विभाग के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग के लिए अगर बजट को हम देखें तो 60,974 रुपए का बजट जो है, 60,974 अगर बात करें तो इतने का बजट यहां दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो 20,335 का बजट यहां दिया गया है। सड़क विभाग में अगर बात करें तो 17,908। तो इस तरह से तमाम सेक्टर्स में अलग अलग बजट का प्रावधान और ज्यादा पैसे भी दिए गए ताकि विकास की राह पर बिहार और आगे बढ़ सके। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी अंजनी पांडे, बिहार से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अंजनी बताइए, एक तरफ आज के हम बजट को जब बिहार में देखते हैं तो चुनावी बजट तो है ही, चूंकि चुनावी साल है और चुनाव की दहलीज पर प्रदेश है, लेकिन बहुत कुछ अलग इस बजट में नजर आया। अलग अलग सेक्टर्स में विशेष फोकस किया गया। कैसा लगा? आप तो चूंकि बिहार के हैं और कई समय से बजट को कवर करते आए हैं, पर्सनली बताइए आज का बजट आपको कैसा लगा और लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आई? विकास, देखिए बता दो कि आज जो बजट पेश किया गया है, यह बजट जो है वह राज्य सरकार द्वारा जो है वह बजट पेश किया गया है। और चूंकि इस वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए अंदेशा लगाया जा रहा था, यह आकलन किया जा रहा था इस बार के बजट में जो है वह सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। इसके पहले, बजट के पहले भी जब मंत्रियों से बात हुई, विधायकों से बात हुई एनडीए के, तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की कि निश्चित रूप से इस बार बजट में जो है वह सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ सभी वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो, छात्राएं हो, इन सब जो है ख्याल रखा जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जहां कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की गई है, पिंक बस चलाया जाएगा, कई शहरों में हॉस्टल के निर्माण किए जाएंगे। साथ ही साथ जो जिम है उस जिम की व्यवस्था की जाएगी। व्हीकल ऑन जिम जो है वह रहेगा। और छात्रों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसकी भी संख्या जो है बढ़ाई गई है, उसमें भी जो राशि है वह बढ़ाई गई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो इस वर्ष जो बजट है वो 38,169 करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा का बजट पेश किया गया है। तो यह निश्चित रूप से, चाहे वह स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि शिक्षा में लगातार जो है वह शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि आने वाले समय में और भी शिक्षकों के जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही साथ सभी विभाग, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पंचायती राज विभाग की बात करें, जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को चुनाव के पूर्व जो है वह भर दिया जाएगा। तो लगभग 3 लाख से ज्यादा जो है तो नियोजन जो है वह होने वाला है। 3 लाख से ज्यादा जो है वो युवाओं को सरकारी रोजगार जो है वह मिलने की उम्मीद जो है वह जताई जा रही है। तो साथ ही साथ और भी कई क्षेत्र हैं। अंजनी, जरा ये भी बताइए कि इस बार क्या थोड़ा सा शॉकिंग आपको नजर आया? किस विभाग को बहुत ज्यादा राशि दी गई उसने चौंकाया, या किसी विभाग को ज्यादा उम्मीदें थी तो कम बजट दिया गया उसने चौंकाया? और दूसरी बात, विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई इस पूरे बजट पे? वह विकास कार्य जो है वह बाधित न हो, और इसका ध्यान रखते हुए, क्या वो शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, यानी भवन निर्माण की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, पंचायती राज विभाग की बात करें, पंचायतों के स्तर की विभाग में बात करें, पंचायतों के स्तर को सुधारने की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों को जो है वह इस बार के बजट में जो है वो जोड़ा गया है। और सभी क्षेत्रों का जो है वो ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, छात्र छात्राएं हो, इन सब का जो ध्यान है वो रखा गया है। और यही वजह है जो छात्रवृत्ति राशि थी, उस छात्रवृत्ति राशि जो है उसको दुगना कर दिया गया है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो पहले से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में और भी राशियों का आवंटन जो है वो बढ़ा दिया गया है। और यही वजह है कि इस वर्ष में बजट है वो 38,169 करोड़ रुपया जो है वो इस वर्ष के बजट में जो है ज्यादा खर्च सरकार जो है वो करने जा रही है। ठीक है, बिहार के बजट की चर्चा चल रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि इस बार का बजट कितना बड़ा रहा है और बड़ा बजट की बड़ी बातें क्या रही हैं। उससे पहले जरा कंपैरिजन कर लेते हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह से बजट में अंतर रहा है। पिछले 10 सालों का बजट अब आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है।
किस तरह से अलग रहा बिहार बजट 2025? पिछले 10 सालों में बिहार में बजट जो इजाफा हुआ है, सबसे पहले बात होगी 2015-16 की, तो यहां था 1,20,685 करोड़ का बजट ये रहा था। अब 2015-16 की अगर हम बात करें तो 1,44,696 करोड़ का बजट, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो दुगने के आसपास, हजार में अंतर देखेंगे, 1,20,000 था और 1,44,000, तो यानी अंतर जो है 24,000 का ज्यादा देखने को यहां मिलता है। 17-18 की बात कर लें, 1,60,000, 1,44,000 से सीधा 1,60,000 हुआ, यानी यहां भी इजाफा देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिली। और 2018-19 में हम देखेंगे तो 1,76,000 करोड़ का बजट रहा है। अब 19-20 में अगर हम देखेंगे तो 2,05,101 करोड़ का बजट रहा। 20-21 की अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो यहां 2,11,761 करोड़ का बजट रहा। और 21-22 में देखेंगे तो 2,18,302 करोड़ का बजट रहा, यानी साल दर साल जो है बढ़ोतरी होती रही है। अब बात होगी 22 से 25 तक, यानी 22-23 का रहा 2,37,691 करोड़, 23-24 का रहा 2,61,885 करोड़ और 24-25 का रहा 2,78,725.72 करोड़। यानी पिछले 10 सालों में कितना बजट बदला, कितनी रफ्तार इसको मिली है। अंजलि, जरा बहुत जल्दी से ये बताइए कि ये जो 10 साल का कंपैरिजन हमने किया है, इस साल जो बढ़ोतरी की गई, कौन से ऐसे विभाग, कौन से ऐसे सेक्टर आपको नजर आते हैं जहां सबसे ज्यादा बजट सैंक्शन इस बजट में किया गया है? जी विकास, देखिए पिछले यदि 10 वर्षों की बात करें तो जो बजट का आकलन है, बजट जो है वो लगभग 3 गुना जो है वो बढ़ चुका है। यदि 2015 की बात करें या फिर पिछले 5 से 7 सालों की बात करें तो दुगना से भी ज्यादा जो है वो बजट जो है वो इस बार का पेश किया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में यदि देखें तो 38,169 करोड़ का जो है वो ज्यादा जो है वो पेश किया गया है। यदि देखें तो किस मद में जो है वो सबसे ज्यादा खर्च की बात आ रही है तो शिक्षा जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो राज्य सरकार खर्च करने जा रही है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार जो है वो सबसे ज्यादा इस बार जो है वो खर्च करने जा रही है। तो इन दोनों क्षेत्रों में, साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में भी जो किसान है उन किसानों के लिए अलग से बिजली का फीडर जो है वह दिया जा रहा है, डीजल अनुदान दिया जा रहा है। तो चाहे वो कृषि की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन तीनों क्षेत्रों में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो राज्य सरकार के प्रावधान जो है, बजटीय प्रावधान वह किए गए हैं। और इसकी वजह से जो बजट का आकार है वो लगातार बजट का आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वर्ष बजट का आकार जो है वो 3,17,000 करोड़ रुपया जो है वह बढ़ के पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 38,169 करोड़ रुपया जो है वो बढ़ गया है। तो लगातार बजटीय आंकड़े जो है, बजटीय प्रावधान, जरा एक बात और बताइए कि जब ये बजट पेश किया गया और जब हम ये दावा कर रहे हैं कि 10 साल का सबसे ज्यादा बजट है, आप बता रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में ये बजट अलग अलग सैंक्शन किए गए हैं, तो इसको लेकर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? और चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर आरोप तो लगा ही रहा होगा विपक्ष की ये चुनावी बजट है। निश्चित रूप से जो विपक्ष है, विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जो है वह सिर्फ बजट के आकलन करती है, योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन उन योजनाओं को पूरा नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जो योजनाएं पिछले कई वर्षों से चलाई जा रही है, उन्हीं पुरानी योजनाओं को जो है वह नई योजनाओं के रूप में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो राज्य सरकार कुछ भी इसमें नया कुछ जो है वो करने नहीं जा रही है और राज्य सरकार जो है इसमें कुछ भी नया प्रावधान जो है नहीं ला रही है। तो निश्चित रूप से सुबह से ही यदि देखें तो आज जब बजट पेश किया जाना था तो जो तमाम विपक्षी दल के विधायक हैं, उन विधायकों ने कई मांगों को लेकर के राज्य सरकार से मांग की थी और इसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर जो है उन्होंने काफी हंगामा किया था, नारेबाजी की थी और बजट में कई प्रावधानों की चर्चा की थी। कई बजट जो है उन बजट में इन चीजों को डाला जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इस बजट में सभी क्षेत्रों की जो है वो जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है। और चूंकि यह विधानसभा के चुनाव में है तो चुनावी बजट है जिसको लेकर के विपक्ष भी जो है वह भी राज्य सरकार पर यह जो है वो आरोप लगा रही है। क्योंकि राज्य सरकार में जो विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष और राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसने कई योजनाओं की जो है वो घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया जो है वह सभी माताओं और बहनों को जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशन जो है उसकी राशि जो है वह भी 1,500 की जाएगी। और इसी मांग को लेकर के आज सुबह जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने लगातार इन चीजों की मांगों को लेकर के जो है वो प्रदर्शन किया है। एक बात और बताइए, जब केंद्र सरकार का बजट आया तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा वो सेंट्रिक था बिहार पर।
बिहार के, चाहे हम मखाने की बात कर लें या उद्योगों की बात कर लें, महिलाओं के उद्योगों में किस तरह से सहभागिता बढ़े, उसको लेकर केंद्रीय बजट में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला। तो केंद्र के बजट में जो बिहार पे स्पेसिफिक चीजें थी, उसमें राज्य सरकार का जो बजट है उसमें भी उस तरह की बढ़ोतरी दिखाई दी क्या? निश्चित रूप से जो बजट जब पेश किया जा रहा था, बजट के वित्त मंत्री जो है बिहार के वित्त मंत्री ने बजट के बाद भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी कहा कि राज्य सरकार जो है वह केंद्र सरकार मदद कर रही है और केंद्र सरकार की मदद से कई योजनाएं जो है वह योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में उन योजनाओं को पूरा भी जो है वह केंद्र सरकार की मदद से की जाएगी। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो है वह करोड़ों रुपए की जो है वह राशि दे जा रही है, जिसकी वजह से जो है वह उन योजनाओं को जो है वह धरती पर उतारा जाएगा और उन योजनाओं को जो है पूरा किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की यदि बात करें तो केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने इस बार के जो बजट में बिहार के लिए जो प्रावधान किया है, चाहे वह एयरपोर्ट की बात हो, कृषि में मखाना बोर्ड की बात हो या कृषि को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात हो, तो इन सभी को जो है वह अपने इस बार के बजट में जो है वो वित्त मंत्री ने समाहित किया है। साल है, ऐसे में लिहाजा विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है, लेकिन आज का जो बजट है वो पिछले 10 सालों का सबसे ज्यादा बड़ा बजट रहा है और ये विकास को कितनी रफ्तार देगा बिहार में देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच अंजनी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र जो आज से प्रारंभ हो चुका है और 26 मार्च तक चलना है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का यह बजट 10 मार्च को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी कार्यों और नीतिगत चर्चाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वासन दिया कि सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी पक्षों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और सरकार विपक्ष के सुझावों और चिंताओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। महाराष्ट्र का यह बजट सत्र कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगा, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचा विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख रूप से इसमें शामिल होंगी। विपक्ष की रणनीति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष सत्र में किस तरह की भूमिका निभाता है और क्या ये सत्र बिना किसी बाधा के पूरा हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपको बताएं कि नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और लिहाजा इसको लेकर बहुत सारी उम्मीद जताई जा रही हैं, लेकिन तमाम जो डेप्यूटी सीएम हैं चाहे सीएम है बजट को लेकर कह रहे हैं कि समावेशी और सतत विकास के जो 17 आयाम हैं उसको बढ़ाने वाला ये बजट होगा। हमारा विशेष फोकस महाराष्ट्र किस तरह से और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके इसको लेकर केंद्रित होगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि महिलाओं पर भी उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा, कैसे वो इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बने, चाहे उद्योगों की बात हो चाहे नौकरियों में लेकर उनके लिए जो अवसर हैं नौकरियों के उसमें भी इजाफा किया जाएगा। इस तरह से केंद्रित कहती सरकार नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष है कि निशाना साधता नजर आ रहा है और कह रहा है कि बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार क्या उस तरह से काम करेगी, उस तरह का बजट होगा, इसको लेकर भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आज आपने 5 के प्रहार में देखा, हमने सबसे पहले दिल्ली की बात की, उसके बाद बिहार की बजट की बात की और बात हुई महाराष्ट्र के बजट की लेकर, क्योंकि बजट को लेकर इस समय देश के कई हिस्सों में सियासत तेज चल रही है। केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और अब बारी है राज्यों की, क्योंकि मार्च का महीना है, यही महीना होता है बजट का, यही महीना होता है पैसों का, तो सियासत इसको देखने को मिल रही है। कल फिर हाजिर होंगे ठीक 5 बजे 5 के प्रहार में कुछ और मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।